दोस्तों नमस्कार। जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा है? हम दौड़ते हैं, पाते हैं, भोगते हैं, फिर भी मन में एक अजीब सा खालीपन, रिक्तता बना रहता है। भगवान ओशो रजनीश कहते हैं, रिक्त मन ही दुख है। दुख कोई बाहरी घटना नहीं है, दुख कोई परिस्थितियों का खेल नहीं है। दुख हमारे भीतर के उस खालीपन का नाम है जो चाहकर भी नहीं भरता। आज की यह कथा, यह प्रवचन आपको एक राजा और एक भिक्षु की कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेगा कि क्यों मन कभी भरता नहीं और क्यों वासना, संग्रह और उपलब्धियां हमें तृप्त नहीं कर पाती। ओशो कहते हैं, जितना मनुष्य वासना में दौड़ता है उतना ही वह भीतर से खाली होता चला जाता है। वासना का स्वभाव ही ऐसा है। वह कहती है थोड़ा और जब वह थोड़ा और मिल जाता है तो फिर कहती है अब थोड़ा और। इस दौड़ में मन कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं, कभी पूर्णता को नहीं छू पाता। मन आकांक्षाओं से भरा रहता है, इच्छाओं से, प्यास से, महत्वाकांक्षाओं से। लेकिन विडंबना यह है कि इन सब की पूर्ति के बाद भी मन तृप्त नहीं होता, मन भरा नहीं होता, मन बस बोझिल होता है। और ऐसा मन ही दुख है, संताप है। हम सोचते हैं अगर यह मिल जाए तो शांति होगी, अगर वह मिल जाए तो खुशी होगी, अगर यह उपलब्धि बन जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर इतिहास गवाह है, आज तक किसी का मन भरा नहीं, न राजा का, न सम्राट का, न साधारण मनुष्य का। इसी सत्य को भगवान ओशो रजनीश एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक सुबह एक राजा के महल के द्वार पर एक भिक्षु आया। राजा बड़ा दानी था, बड़ा शक्तिशाली था, उसके पास अकूत संपत्ति थी। भिक्षु ने भिक्षा मांगी। राजा ने गर्व से कहा, आज तुम पहले याचक हो, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, राजन पहले सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दे ना पाए। राजा के अहंकार को चोट लगी। एक भिक्षु और राजा को चेतावनी। राजा ने कहा, जो कहोगे पूरा करूंगा। भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र दिखाया। बहुत छोटा सा पात्र था। उसने कहा, राजन बस इसे भर दीजिए, इतना ही काफी है। यह भर जाए तो मैं तृप्त होकर चला जाऊंगा। राजा हंस पड़ा। उसने सोचा, एक छोटे से पात्र को भरने में एक सम्राट कैसे असमर्थ हो सकता है। राजा ने अपने खजांचियों को आदेश दिया, हीरे जवाहरात डालो, सबसे कीमती वस्तुएं डालो। फिर उस भिक्षु के पात्र में हीरे डाले गए, जवाहरात डाले गए, सोना डाला गया। लेकिन अजीब बात है कि वह पात्र भरता ही नहीं था। जितना डालते उतना ही वह खाली बना रहता। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, राजा की तिजोरियां एक एक कर खाली होने लगी। नगर में खबर फैल गई, लोग इकट्ठे होने लगे। पूरी राजधानी महल के द्वार पर खड़ी थी। एक भिक्षु सम्राट से बड़ा साबित हो रहा था। जब संध्या उतरी तो केवल नगर ही नहीं, राजा का मन भी अंधकार से भर गया। उसकी सारी संपत्ति खाली हो चुकी थी, पर पात्र अभी भी खाली था। राजा ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं इसे नहीं भर सकता। भिक्षु शांत स्वर में बोला, अगर आप पहले ही कह देते तो मैं इतनी देर तक खड़ा क्यों रहता। तब राजा ने अंत में उस भिक्षु से प्रश्न पूछा, जाने से पहले इतना बता दो, यह कैसा पात्र है, यह भरता क्यों नहीं। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई जादू नहीं है, यह किसी मनुष्य की खोपड़ी से बना है। मैंने इसे एक मरघट से उठाया था, अब इसे दुनिया में कोई भी नहीं भर सकता। इस कहानी से ओशो का संदेश यही है, यह भिक्षा पात्र
मनुष्य का मन है। राजा संसार है, संपत्ति है, भोग है, उपलब्धि है। मनुष्य का मन खोपड़ी से बने पात्र जैसा है, जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु भर नहीं सकती, ना भोग से, ना संग्रह से, ना उपलब्धियों से। उसको कहते हैं समाधान न तो भोग में है, न त्याग में। समाधान है रूपांतरण में। मन को भरने की कोशिश छोड़ो, मन को समझो, मन को खाली देखो। उस खालीपन से भागो मत। जब तुम उस रिक्तता को साक्षी बनकर देखोगे, तो वही रिक्तता शांति बन जाएगी। अंत में ओशो कहते हैं, जिस दिन मन रुक गया, उसी दिन रिक्तता अमृत बन जाती है। क्योंकि रिक्त मन जब जागरूक हो जाता है, तो वही ध्यान, वही आनंद है, वही मुक्ति है। धन्यवाद। अहोभाव।